रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ी खातून आई। आने के बाद अर्ज़ करने लगी, हुजूर हमारी मदद कीजिए, हमारे बेटे को रोमी सिपाहियों ने क़ैद कर लिया है और हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि हम उनको फ़िदिया देकर अपने बेटे को रिहा करवा लें। हुजूर हमारा एक मकान है, उसकी भी इतनी कीमत नहीं है कि उसको बेचकर हम अपने बेटे को रिहा करवा लें। हुजूर आप हमारी मदद कीजिए। तो हज़रत बकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ठीक है तुम जाओ, इंशाअल्लाह हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो औरत चली जाती है। आप रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर बैठ जाते हैं और अपने सर को नीचे झुका लेते हैं और आपके होंठ जुम्बिश करते हैं, आपके होंठ हिलते हैं। तो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो देखते हैं कि हुजूर कुछ पढ़ रहे हैं और आपने कुछ पढ़ना शुरू किया, पढ़ते रहे। फिर कुछ अरसे के बाद फिर वही खातून आती हैं। आने के बाद अर्ज़ करते हैं, हुजूर आपकी दुआ से, जो आपने दुआ की थी, आपकी दुआ की बरकत से आज हमारा बेटा रिहा हो गया है और उसका बेटा भी उसके साथ आया। का हुजूर ये हमारे साथ आया है, वहाँ कुछ अजीबो गरीब वाक़या हुआ था, सारा वाक़या ये हमारा बेटा आपको बताएगा कि ये कैसे रिहा हुआ है, कैसे वहाँ से छूट कर आया है। तो वो लड़का कहने लगा, हुजूर जब मुझे सिपाहियों ने क़ैद किया था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमसे काम लेते थे, ज़ंजीरें हमारे पैरों में डाल दी थीं और हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाते थे, रात को सोने नहीं देते थे, पूरी रात काम लेते, पूरा दिन हमको परेशान करते। तो एक मरतबा उन्होंने हमको कहीं दूसरी जगह भेज दिया और जहां भेजा था तो वो उससे भी ज़्यादा ज़ालिम था। जिसने मुझे क़ैद करवाया था उससे भी ज़्यादा वो दूसरा वाला ज़ालिम था। उसके बहुत सारे बागात थे, बहुत मालो ज़र का वो मालिक था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो हुजूर उसने हमारे पैरों में मोटी मोटी ज़ंजीरें जकड़ दी थीं, ज़ंजीरें हमारे पैरों में डाल दी थीं और वो हमसे अपने बागात में काम करवाता था और सिपाहियों को लगा दिया था कि ये लोग कहीं भाग ना पाएँ। हमारे साथ और भी कैदी थे। तो हुजूर जब हम उस बाग में गए तो कुछ दिनों तक हमने उसमें काम किया, लेकिन एक दिन हम काम कर रहे, हमारे पैरों से दोनों ज़ंजीरें टूट गईं। जब हमारे पैरों से ज़ंजीरें टूटी तो वो सिपाही दौड़ के आए और मुझसे कहने लगे, तुमने ये ज़ंजीरें क्यों तोड़ दी? तो हमने उनसे कहा कि हमने ये ज़ंजीरें नहीं तोड़ी हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो और बहुत सारे कैदी हैं, किसी से भी तुम पूछ लो, हमने ये ज़ंजीरें नहीं तोड़ी। तो वो सिपाही हैरत ज़दा हुए, हैरान हुए कि ये ज़ंजीरें कैसे टूट गईं। तो वो अपने अफसर के पास गए, उससे कहा, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। तो उसके अफसर ने एक लोहार को बुलाया और कहा, बहुत अच्छी और बहुत मज़बूत ज़ंजीर बनाओ। तो उस लोहार ने 2 ज़ंजीरें बहुत अच्छी बनाई, हमारे दोनों पैरों में जकड़ दी। हमारे दोनों पैरों में जब वो ज़ंजीरें बांधी और फिर हम जब काम करने के लिए खड़े हुए तो फिर वो हमारी ज़ंजीरें टूट गईं। 2 बार ज़ंजीरें टूटी, ना हमने उसमें ताकत लगाई, ना ज़ोर आजमाया, लेकिन हमारी ज़ंजीरें टूट गईं। अल्लाह अल्लाह। वो अफसर हैरान, वो अफसर परेशान, वो कैदी देख रहे हैं, वो सिपाही देख रहे हैं कि ज़ंजीरों में हाथ भी नहीं लगाया और इसकी ज़ंजीरें टूट गईं। फिर तीसरी बार उन्होंने ज़ंजीरें बनवाईं, उससे ज़्यादा मजबूत बनवाईं। तीसरी बार भी जब काम करने के लिए खड़े हुए फिर वो ज़ंजीरें टूट गईं। तो उन्होंने एक राहिब को बुलाया। राहिब जब आया, राहिब को जब इस बात की खबर हुई तो वो हमारे पास आया और पूछने लगा, क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? तो हमने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी माँ ज़िंदा है। तो राहिब ने कहा उस अफसर से कि तुम सारी उम्र, सारी ज़िंदगी इसके पैरों में ज़ंजीरें डालते रहो, इसके पैरों की ज़ंजीरें ऐसे ही टूटती रहेंगी। तो अफसर बोला, ऐसा क्या है कि इसके पैरों की ज़ंजीरें टूट रहीं? तो राहिब ने कहा, इसकी माँ ज़िंदा है, इसकी माँ ने उधर हाथ उठाए हैं, जब तक इसकी माँ इसके लिए दुआ करती रहेगी जब तक इसकी ज़ंजीरें ऐसे ही टूटती रहेंगी। दुनिया की किसी ज़ंजीर में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत इसकी माँ की दुआ में है। तक इसकी माँ की दुआ इसके साथ है, दुनिया की कोई ताकत इसे हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ज़ंजीर इसके पैर में रुक नहीं सकती। तो अफसर ने जब इतनी बात सुनी तो कहा, अब क्या किया जाए? तो राहिब ने कहा, अब इसको छोड़ दिया जाए तो ही बेहतर है, वरना तुम सारी उम्र ज़ंजीरें बनवाते रहो और इसके पैर में डालते रहो, ऐसे ही टूटती रहेंगी, क्योंकि इसकी माँ ने हाथ उठा दिए हैं, इसकी माँ दुआ कर रही इसके लिए। तो राहिब ने जब इतना कहा तो उस अफसर ने उसको बाइज़्ज़त बरी करवा दिया, बाइज़्ज़त छोड़ दिया और उसको उसके मुल्क तक छुड़वा दिया। तो कहने लगा, हुजूर ये वाक़या हमारे साथ पेश आया था। तो रावी बयान करते हैं कि वो हज़रत बकी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की बरकत थी और उसकी माँ की दुआ की बरकत थी। जो दोनों ने दुआएं की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके पैरों की ज़ंजीरें तोड़ दी।
تو جس کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی ماں سے محبت کریں، وہ اپنی ماں کو بیجا نہ ستائیں۔ جس کے والد زندہ ہیں وہ اپنے والد سے محبت کریں، ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں میں وہ اثر ہے کہ ساری زندگی گھومتے رہو، ساری زندگی ادھر ادھر بھٹکتے رہو، لیکن اگر ماں نے صرف ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کر دی تو بس اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا ہے، ماں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔